नमस्कार। चलिए केस नंबर 7, लॉ ऑफ मोशन का केस नंबर 7। पीछे जो कुछ पढ़ लिया उसी के आगे कंटिन्यू करना है। केस नंबर 7 में देखिए एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। एम मास का क्या रखा हुआ है? ब्लॉक, जिसकी लेंथ वो बता रखे हैं और इस पर एक फोर्स एफ लग रहा है। पूछा जा रहा है फोर्स, पहले सवाल क्या है फिर देखते हैं क्या पूछा गया है। कह रहा है फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन यूनिफॉर्म मास। याद रखिएगा मास कैसा? यूनिफॉर्म है। कैसा भैया? यूनिफॉर्म। ठीक, ऑफ मास एम, फाइंड फोर्स। क्या फाइंड करना? फोर्स, या फिर यूं कह लें टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम a। यानी इस a पॉइंट से ये x डिस्टेंस पर जाकर आपको क्या फाइंड करना है कि यहां पर कितना फोर्स या टेंशन लग रहा होगा। सवाल समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे से। ठीक, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? यानी स्टेप 1 तो हमारा एकदम क्लियर है। स्टेप 1 में कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन हमें निकाल लेना है तुरंत। स्टेप 1 क्या था कि एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना होगा। हर हाल में एक्सेलरेशन एफ और एम आ जाएगा, एफ अपॉन एम आ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। चलिए ये आपका हो गया कि स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करना था? स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, आप सभी को पता होगा कि स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, एबीडी बनाते हैं। मान लेते हैं ये x जो लेंथ है, इसका मास हमने अलग कर लिया x लेंथ का, ठीक, और इसको कह दिया कि ये m1। और इससे बाद देखिए l लेंथ है, पूरी 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 कितनी लेंथ है? l है। इसका मतलब जो ब्लॉक बचा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? कहेंगे l माइनस एक्स। और इसका मास हम मान लेते हैं m2। लेकिन दोनों मास ऐड करेंगे तो m के इक्वल होगा, है ना। दोनों मास ऐड करेंगे तो क्या होगा? m के इक्वल, यानी m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये आपको क्लियर क्लियर है ये बातें? और इस वाले पर फोर्स लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच क्या लगेगा? कहेंगे एक फोर्स, या उसी को कह लीजिए टेंशन। ये टी, ठीक, इस पर एक टी आपने अलग कर दिया, एक्स डिस्टेंस जाके अलग कर दिया। तो ये इतना एक्स डिस्टेंस वाला मास हो गया और ये बचा एल माइनस एक्स वाला मास हो गया। ठीक, अब इस मासेस की वैल्यू क्या होगी इन द टर्म ऑफ m इंटू एल। यानी m और l के टर्म में, m इंटू एल नहीं, m और l के टर्म में इस मासेस की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना। चलिए हम लाए सिंस, है ना, l लेंथ का मास जो है m है, l यूनिट लेंथ का मास कितना है? m है। सिंस मास ऑफ l यूनिट लेंथ, है ना, या फिर यूं कह ले कि n यूनिट, ब्लॉक ऑफ l यूनिट, इस तरह से लिखिए, ब्लॉक ऑफ, ठीक, l यूनिट लेंथ का मास कितना भैया? m है। देयरफॉर आप कह सकते हैं क्या, ब्लॉक ऑफ 1 यूनिट लेंथ का मास कितना आ जाएगा? 1 यूनिट लेंथ का मास कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे m बाई एल हो जाएगा, m बाई एल हो जाएगा। इसलिए x यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? ब्लॉक ऑफ x यूनिट लेंथ का मास एकदम वही लगाना है जिसको इबारती सवाल कहते थे बचपन में। इबारती, वही इबारती यहाँ पे है ना, यूनिटरी मेथड वाला। तो क्या हो जाएगा? कहेंगे m बाई एल इंटू एक्स। ठीक, ये किसका हमने मान रखा? m1 का। तो देयरफॉर ये किसका मास हो जाएगा? कहेंगे m1 का मास हो जाएगा। यानी ब्लॉक ऑफ l यूनिट लेंथ का मास m है, तो ब्लॉक ऑफ 1 यूनिट लेंथ का मास, इसको पूरा लिखिए, है ना, ब्लॉक ऑफ 1 यूनिट लेंथ का मास m बाई एल, ब्लॉक ऑफ x यूनिट लेंथ का मास m इंटू एक्स बाई एल। अगर आपको न समझ आ रहा है तो पूरा पूरा साफ साफ लिखिए, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। इसमें दिक्कत इतनी बड़ी हो जाती है कि उनको समझ में, ब्लॉक ऑफ l यूनिट लेंथ हैव मास, ठीक, m। तो इसका मास कितना हो जाएगा? यानी मास, पूरा मास कितना हो जाएगा इसका? कहेंगे m बाई एल। x यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m1 इज इक्वल टू क्या? कहेंगे m बाई कितना? l इंटू एक्स। इसलिए जो बचा वाला है उसका मास कितना हो जाएगा आप उसको भी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? l माइनस एक्स यूनिट लेंथ है कितना मास? m2, जो कि हमने पहले से कंसीडर कर रखा है। क्या हो जाएगा? कहेंगे m, ठीक, बाई l इंटू क्या? x, सॉरी l माइनस एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये कर लेंगे।
यानी इसका मास आप निकाल लिए इसके टर्म में, यानी m1 का ये L और M के टर्म में मास आपने निकाल लिया। क्लियर हो गया? M और किसके टर्म में? L के टर्म में आपने दोनों का मास निकाल लिया। तो आपको क्या मिला? यानी m1 का मास जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है और m2 का मास कितना मिल रहा है, आपने फाइंड कर लिया। बड़े आराम से देख लीजिए, सवाल को यूनिटरी मेथड से लगाना था यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा करना नहीं है। ठीक, ब्लॉक है चूंकि L लेंथ का, तो इसका मास कितना हो जाएगा? M हो जाएगा। तो ब्लॉक ऑफ 1 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? तो कहेंगे M/L होगा। यानी पर यूनिट लेंथ है ना, पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे M/L हो जाएगा। तो मास ऑफ x यूनिट लेंथ कहेंगे M/L × x हो जाएगा। यूनिटरी मेथड है। एक अगर कोई एक चीज 5 रुपए की मिल रही है, एक पेन 5 रुपए का, तो 10 पेन कितने रुपए का? सवाल उसी तरीके का है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना होगा? देखिए, अब यहां से हमें टेंशन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? टेंशन। तो टेंशन के लिए हम क्या करें? अब सब कुछ हम फाइंड आउट कर लिए हैं, तो टेंशन के लिए क्या करें? टेंशन T, आपने एक्सीलरेशन निकाल रखा है तो T = और हम लोग को पहले से ही पता है कि सबसे कम वाला है ना, वो ब्लॉक सबसे पहले पकड़ेंगे, या वो ब्लॉक या उस फोर्स को सबसे पहले कंसीडर करेंगे, उस वाले ब्लॉक को जिसपे क्या हो, नंबर ऑफ फोर्स कम लग रहा हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्स एक ही है, इसलिए T2 = क्या, यानी सॉरी टेंशन T = क्या लिख देंगे? कहेंगे इसका एक्सीलरेशन यानी m2 × a। इसका मतलब T = क्या बनेगा? m2 की वैल्यू रख दीजिए। m2 कितना आया है? कहेंगे M/L ब्रैकेट में L - x × a की वैल्यू क्या आई है? F/m। देख रहे हैं, m से m कैंसिल हो गया। T = क्या आ गया? कहेंगे F/L ब्रैकेट में L - x। देख रहे हैं कितना सिंपल है। इस टर्म में उन्होंने आंसर पूछा है ना, सिंपल। एक नोट लिखिए, देखिए क्या पूछा जा रहा है। यानी जहां टेंशन पूछा गया, इसके पहले की बची लेंथ इनटू F/L कर दे, F/L कर दे, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू L - x। जहां तक पूछा जाए उससे पहले की बची लेंथ, मतलब इससे पहले कौन सी लेंथ है? यही बच रही है, तो ये क्या हो जाएगी? L - x। तो ये L - x इनटू F/L कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो नोट लिखिए, नोट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी में। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए नोट लिखिए। केस यही था हमारा। आप इसको यहां पे पहले तो नोट लिखिए, और नोट में आपको क्या करना है ये देखिए। नोट, ये था मामला और यहां पूछा गया था, है ना। यहां पे ये दूरी कितनी है? x है। ये दूरी कितनी हो जाएगी? कहेंगे L - x हो जाएगी। और फोर्स किधर से लग रहा है? यहां से ये फोर्स लग रहा है। ठीक, ये फोर्स। नोट लिखना क्या? लिखिए जहां तक T पूछा जाए, नोट लिखिए जहां तक T, ये T का मतलब टेंशन, जहां तक टेंशन पूछा जाए, है ना, उसके पहले की बची डिस्टेंस, क्या लिखना है? उसके पहले की बची डिस्टेंस इनटू F/L = क्या? टेंशन। क्लियर है? जैसे मान लीजिए अगर आपसे ये कहा जाता कि इधर से फोर्स लगाया जाए, ये जो डिस्टेंस है जहां तक की पूछा जाए उसके पहले की बची डिस्टेंस, तो याद रखना हमें कि फोर्स से ठीक अपोजिट हम चलेंगे। फोर्स इधर से अप्लाई है तो हम इधर चलेंगे, अगर फोर्स इधर से अप्लाई होता तो हम इधर चलते। जैसे एग्जांपल के तौर पर, है ना, ये उसके पहले की बची डिस्टेंस, यानी जिधर से फोर्स है उसके अपोजिट। यहां पे अपोजिट टू द फोर्स, इसको मेंशन कर लीजिए, अपोजिट टू द फोर्स, यानी फोर्स के अपोजिट हम बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे ये कहा जा रहा है कि यहां एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और इधर एक फोर्स F लगाया गया है। ठीक, और कह रहे हैं कि यहां से ये डिस्टेंस x दे रखी है, ये डिस्टेंस आपको यही x डिस्टेंस पर आपको फोर्स निकालकर बताना है। ठीक, आपको क्या करना है? यहां पर A, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए कोई, और ये L लेंथ का है ब्लॉक, ये L लेंथ का है।
जिसका मास पूरा दे रखा है वो m है, एल लेंथ का मास m है। तो ये इतने यानी x पर, यहां से x, ये जो x डिस्टेंस है, यहां पर कोई नाम दे लीजिए c। एट पॉइंट c फोर्स क्या होगा, सवाल ये। तो इसका मतलब इधर से फोर्स उन्होंने लगाया, तो जहां पूछा जा रहा है उससे पहले क्या है डिस्टेंस, है ना, जहां तक t पूछा जाए उसके पहले की डिस्टेंस, बची डिस्टेंस या उसके पहले की डिस्टेंस, ठीक। तो उसके पहले की डिस्टेंस क्या है, x। वेरी गुड। कह रहा हूं वो डिस्टेंस इंटू एफ बाई एल, वो डिस्टेंस इंटू एफ बाई एल। तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, कहेंगे अब देखिए क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस इंटू एफ बाई एल। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला इसी तरीके से आपसे अगर कह दिया जाए कि मान लीजिए एक ब्लॉक इस तरीके से या चेन रखी हो, या चेन या रॉड कोई भी हो, कोई भी चीज हो, ये ब्लॉक के लिए भी है, याद रखिएगा ये किसके लिए हो जाएगा, ब्लॉक हो, कोई रॉड हो, कोई चेन हो, है ना, कोई चेन हो, सब में यही काम करेगा, डिस्टेंस इंटू एफ बाई एल। जैसे एक आपसे एग्जांपल है, कहा जा रहा है कि इस तरीके से एक चेन रखी हुई है, ठीक, इस तरीके से क्या रखी है, एक चेन रखी है, और इस सरफेस पे इधर इसको स्मूथ सरफेस पे रखी है, एफ बाई एल यानी फोर्स एफ लगाया गया है, और इसका टोटल मास जो दे रखा वो एम है। कितना मास है, एम। और जो इसकी लेंथ है यहां से यहां तक वो है एल। कह रहे कि यहां से लेकर, है ना, या यहां से कहीं से भी आप निकालिए, टोटल लेंथ कितनी इसकी, एल है। आप एकदम साफ साफ इसको मेजर करिए, टोटल लेंथ किसकी कितनी, इसकी एल है, इस चेन की लेंथ कितनी, एल है। और आपसे कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पर, ठीक ना, जो कि यहां से कितना है, कह रहे ए है, ए डिस्टेंस है, ठीक। इस पॉइंट पर आप बताइए चेन में टेंशन कितना लगेगा। तो ठीक है, चेन की जहां तक देखिए, जहां पूछा जा रहा है उससे पहले आ जाइए, अपोजिट टू द फोर्स चलिए, उससे पहले आ जाइए। तो ये डिस्टेंस कितनी बची, कहेंगे एल माइनस, ये डिस्टेंस कितनी बची, कहेंगे एल माइनस ए। क्लियर है। तो अब की बार फोर्स क्या हो जाएगा, कहेंगे यानी यहां पर जो टेंशन है जहां पूछा गया है वो टी इक्वल टू क्या, कह रहे हैं इसके पहले की डिस्टेंस इंटू एफ बाई एल, ठीक। इसके पहले की डिस्टेंस कितनी, एल माइनस ए इंटू एफ बाई एल। इसके लिए आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल भी पूछा जाता है। चलिए अगला केस लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको, अगले केस में चलते हैं। चलिए केस नंबर 8, केस नंबर 8वें केस में यह कहा जा रहा है कि आपसे पूछा गया है कि देखिए तीन तरीके का सवाल इसमें बनता है। एक तो ये, और शायद इसको हम लोगों ने किया भी है एक आध बार, शायद किया है पिछले लेक्चर में, उसी से रिलेटेड है। एक ब्लॉक ये थोड़ा इससे बड़ा है, और एक ब्लॉक ये थोड़ा इससे बड़ा है। इसको कह रहे हैं M1 है, इसको कह रहे हैं M2 है, इसको कह रहे हैं M3 है। और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और इस पर एक फोर्स जो लगाया जा रहा है वो F है। और ये क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से V, जो कि कांस्टेंट। आपसे सवाल पूछा गया है कि मासेस, यानी वही सवाल में क्या दे रखा है कि मासेस मूव अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड v, है ना, v कांस्टेंट है इसमें। यानी सवाल में है कि मासेस मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड v, ठीक। आपको फाइंड करना है एक्सीलरेशन एंड नेट फोर्स, है ना, बिटवीन इसके और इसके बीच में क्या फोर्स लग रहा होगा। फाइंड एक्सीलरेशन एंड फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सीलरेशन एंड फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स। सवाल ये, सवाल समझ में आ गया। सिचुएशन ये है, ये नीट 2000 पता नहीं किसमें जल्दी ही पूछा गया था, शायद 2017-18 का सवाल, ठीक है ना, याद नहीं आ रहा। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप बताइए कैसे निकालेंगे, निकाल के बताइए। चलिए, है ना, वीडियो को रोक लीजिए थोड़ी देर और निकाल के बताइए एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, और ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर मिलाइए, देखिए सही है कि नहीं, ठीक है। यानी मासेस ये रखे गए हैं, M1 M2 M3 है, और ये मासेस मूव कर रहे हैं अपवर्ड, है ना, कांस्टेंट स्पीड है जिसमें कि v है। फाइंड एक्सीलरेशन एंड फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स, आपको दोनों चीजें बतानी। चलिए हो गया, आराम से कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या आया आंसर।
कितने लोगों का आंसर आ गया a इज इक्वल टू 0? बताइए, वो अपने आप को पीठ अपनी थपथपा ले। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड इन्होंने बोल दिया। जब स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब हम ये कह देंगे नंबर 1 एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा ब्लॉक का, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स जो भी होगा, एक्सीलरेशन ऑफ नेट मासेस जितने हैं वो क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स कितना हो जाएगा, 0। यानी a इज इक्वल टू क्या, 0। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट। क्यों? सिंस स्पीड यह क्या है, कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो एफ नेट बिटवीन एनी ब्लॉक्स, चाहे जिसमें भी पूछा जाए, वो सब क्या आ जाएगा, 0। यानी एफ नेट क्या आ जाएगा, 0। तो इन दोनों बातों को लिखिए, नेट फोर्स है ना बिटवीन एनी ब्लॉक्स क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? चलिए अगला केस, केस नंबर 9, आराम आराम से करते हैं केस नंबर 9। चलिए अगला केस है कि इस तरीके का यहां पर बनाया गया क्या कि ये एक ब्लॉक है इस तरह से काफी बड़ा और इसके साथ एक छोटा ब्लॉक रख दिया गया। बड़े वाले का नाम क्या ले रहे हैं, कैपिटल एम, और छोटे वाले का नाम है स्मॉल एम। मतलब ये है कैपिटल एम का और ये है स्मॉल एम का, ठीक। और फोर्स किधर से लगा रहे हैं, ये इधर से लगाए। चलिए दोनों केस, कई सारे केसेस हमें देखने हैं। इसमें फोर्स इधर से लगा लेते, कह रहे हैं ये एफ फोर्स लग रहा है और पूछा गया फाइंड फोर्स ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट फोर्स बताना है। ये जो कांटेक्ट वाले ब्लॉक है यहां पर फोर्स क्या होगा, फाइंड फोर्स, ठीक है, बिटवीन ब्लॉक्स। या यूं कह रहे कांटेक्ट ही नाम लिखिए, सीधे सीधे कांटेक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, यहां पर पूछा गया फोर्स ऑफ कांटेक्ट। चलिए यही हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स क्या होगा आप बताइए, लगा के बताइए। एकदम आराम से करना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आराम से करेंगे आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन इसकी और यहां पर भी बना लेते हैं इसी केस में। इसमें कह रहे हैं कि अब की बार ब्लॉक तो यही था, सब कुछ यही था। दूसरी सिचुएशन ये है कि अब की बार हम जो फोर्स है वो इधर से लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये जो फोर्स है वो इधर से लग रहा है। तो इसमें भी वही बताना है, दोनों केस में आपको वही बताना है। चलिए हो गया, कैसे किया देखिए। नंबर 1 स्टेप फर्स्ट ना भूलिए, स्टेप फर्स्ट कभी नहीं भूलेंगे। स्टेप फर्स्ट एक्सीलरेशन निकालेंगे, एक्सीलरेशन एफ अपान क्या आ जाएगा, टोटल मास जो कि m प्लस m, ठीक है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब स्टेप सेकंड हमें क्या करना है, एफबीडी बना लेना है। स्टेप सेकंड में एफबीडी की बात सेकंड में ही आएगी और कहीं आएगी नहीं, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या करना है, हमें एफबीडी बना लेना था। स्टेप सेकंड कैसे बनाएंगे, यानी ये बड़ा वाला ब्लॉक और इसके बीच यहां पर एक फोर्स, देखिए ये फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा था, इसका मतलब ये इसको धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा, और यहां से लेके यहां तक चाहे जहां भी पूछा जाए वो फोर्स सेम रहेगा, ठीक। यहां क्या रहेगा, यहां ये अगर ये एफ है और ये एफ, इसका मतलब इस पर क्या लग रहा है, एफ, और इधर से इस पर बड़े वाले पे एफ। ये कौन सा है, कैपिटल एम वाला। दूसरा क्या है, कह रहे हैं दूसरा इससे छोटा, ये छोटा वाला हो गया, है ना, छोटा वाला हो गया ये एम। तो जाहिर सी बात है इस पर भी क्या लगेगा, स्मॉल एफ। चलिए इसको इधर लिख दें, ठीक, ये एम। स्टेप सेकंड आपने कर लिया। अब क्या करना है आपको, उसको पकड़िए जिस पे क्या हो, सबसे नंबर ऑफ फोर्सेस कम लग रहे हैं, तो इसको हमने पकड़ लिया। तो इसको पकड़ा तो इसका क्या लिखना है हमें, एक्स, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी इस पे क्या फोर्स लग रहा है, एफ। इस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन क्या होगा, कहेंगे इस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन। बात समझ आ रही, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, एफ। ये हमने गलत बना दिया क्या, ये हमने गलत बना दिया भाई। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमने गलत बना दिया। देखिए ये क्या कर रहा है, इस फोर्स का अपोज कर रहा है, तो ये वाला है अपोज, यानी इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ।
मतलब आप इसको यहां या फिर इस यहां भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने डायरेक्शन गलत बना दी थी जल्दीबाजी में, क्योंकि यहां हमने सही बनाया, यहां उल्टा कर दिया था। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एफ क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, मास और एक्सेलरेशन आपने पहले निकाल रखा हो, कितना है, एफ अपान कितना, कैपिटल में एम प्लस स्मॉल एम। कोई दिक्कत है क्या, बताइए। यही आएगा आंसर, जिसका ये आंसर आ रहा है वो सही है, और जिसका नहीं है वो फिर से एक बार ट्राई कर ले। इसमें इसी तरीके से पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां फोर्स पूछा जाए, है ना, जहां फोर्स पूछा जाए, ये देखिए जहां पूछा गया ये वाला, ठीक, जहां फोर्स पूछा जाए ये वाला, ये फोर्स इनटू क्या कर देना है, ये देखिए यहां पे क्या आपने निकाला, वो फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, यानी अप्लाइड फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। चलिए अब यहां पर आप टेंशन जैसे निकालते थे उसके, इसके केस में निकालना होगा तो क्या आएगा, इसके केस में भी स्टेप फर्स्ट आप तुरंत लगा लेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या आ जाएगा, कहेंगे ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ अपान स्मॉल एम इनटू कैपिटल प्लस प्लस में प्लस में प्लस में कैपिटल एम प्लस स्मॉल, ठीक। स्टेप सेकंड आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड में एफबीडी बना लेनी है, और एफबीडी बनाते ही आपको पता चल जा रहा है कि ये बड़ा वाला ब्लॉक है, ठीक, ये अपोज करेगा, इस पर फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, कहेंगे इधर की तरफ लग रहा है, यानी ये इधर की तरफ, जो इसको धक्का देकर इधर ही मूव कराएगा, एक्सीलरेशन इस, जो इसको धक्का देगा इसकी वजह से इस पे धक्का लगा, वो क्या एफ, और ये क्या करेगा, इस पर एक अपोज कर रहा है, इसका छोटा वाला क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, यही तो है, ये इस पर क्या लग रहा है, ये इधर की तरफ, और यहां क्या है, कहेंगे एफ, ठीक। अब की बार ये कैपिटल एम और ये स्मॉल, तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, आपको यहां से पकड़ना है। एफ इज इक्वल टू क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन इसकी इधर की तरफ है, ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आप दिखा लीजिएगा, ये सब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन इधर ही हो रहा है, एक्सीलरेशन इधर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहेंगे ये एफ की वजह से इस मास में जो एक्सीलरेशन है उसका हमें सब कुछ पता है, यानी क्या हो जाएगा, मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कहेंगे जो फर्स्ट से निकाल करना है वो हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, एकदम आसान आसान सवाल, तो जिसमें पूछा जाए बस उसी का मास आपको रख देना था। दोनों सवालों में यही था, इनटू एक्सेलरेशन कर लेना था, ठीक। अगर मान लीजिए इसी तरीके से एक और रख दिया जाए, इसमें भी एक और रख दिया जाए तो क्या होगा, जरा वो भी देख लेते हैं, ठीक। नोट करिए इसको आराम से, फिर आगे चलते हैं। चलिए सवाल ठीक उसी तरीके से है, अब की बार यहाँ M1 M2 M3 दिया हुआ है, वहां पर भी M1 M2 M3, और अब की बार क्या बताना है, यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक, इसको कह रहे हैं ये F1 फोर्स मान लीजिए इसको, और यहाँ पर कह रहे हैं ये F2, ठीक है। इसी तरीके से इसके बीच लगने वाला फोर्स है वो F1, और इसके बीच लगने वाला यहाँ पर F2 स्मॉल से, ये दोनों आपको फाइंड करके बताना है, बता लेंगे। स्टेप फर्स्ट दोनों के लिए सेम रहेगा। स्टेप 1 में हमें क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे कैपिटल F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक। इसके लिए भी लिख लें, A इज इक्वल टू क्या कहेंगे, कैपिटल F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, हो गया। स्टेप सेकंड में क्या करना है अब हमें, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड में क्या करना है, कह रहे हैं एफबीडी बना लेनी है, 1 2 3 ब्लॉक है, यानी 3 ब्लॉक बना लेना है, ठीक। चलिए ये हो गया, एक इससे छोटा वाला हो गया, और एक इससे और छोटा ये हो गया, ठीक। एक्सेलरेशन ब्लॉक का किधर होगा, इधर की तरफ, यानी इस पर देखेंगे तो एक फोर्स काम कर रहा है जो कि F2 है, तो इस पर क्या करेगा, ठीक इसके अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट एक फोर्स काम करेगा जो कि इसको रोकना चाहेगा, ये F2, दोनों एक दूसरे के बराबर। इस पर कहेंगे, इस पर एक फोर्स लगा हुआ है F, ठीक, और इसके बीच कह रहे हैं F1 फोर्स है, तो जाहिर एक्सेलरेशन क्या है, नेट इधर की तरफ, यानी इधर की तरफ क्या मिलेगा, एक F1 फोर्स, और ये क्या करेगा, यही ये वाला ब्लॉक इसको रोकने का प्रयास करेगा, कितने से, F1 से, यानी इधर की तरफ क्या लग जाएगा, F1। थोड़ा सा दूर दूर और बड़ा बड़ा बना लेते ताकि एक ही बार में समझ में आए और अच्छे से आए।
ये फोर्स की डायरेक्शन दिखाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये इसमें दिक्कत हो रही है तो इसको समझ जाइए, है ना, ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, ये बड़ा आसान मामला होता है। यही है नेट एक्सेलरेशन किधर है, इधर की तरफ। इसका मतलब इस पर भी कोई एक फोर्स लग रहा है जो कि इधर की तरफ इसको ले जा रहा है। कौन फोर्स है? वो F2 है। इसका मतलब F2 इधर काम कर रहा है। सिंपल सी बात। M3 जो F2 इस पर लग रहा है, ये इसको क्या करेगा, इसको थोड़ा सा इसको अपोज भी करेगा इसी F2 से, यानी ये F2 इधर काम कर रहा है। ये क्या है? M2। इसका एक्सेलरेशन इधर हो रहा है इस ब्लॉक का भी, तो इसका मतलब एक फोर्स काम कर रहा होगा इस पर ही। वो कौन फोर्स है? कहेंगे F1। और यही फोर्स इसको रोकने का भी थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा है, कहेंगे ये देखिए। अब आप समझ गए सारी बातें? ठीक, आपने सारी बातें कर ली, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आप सबसे छोटे वाले के लिए, जब इसके लिए यहां पे F2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कहेंगे M3 इंटू ए आप निकाल चुके। ये देखिए एक्सेलरेशन निकाल चुके, इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जब इसका निकालेंगे तो नेट एक्सेलरेशन इधर ही की तरफ हो रहा होगा। इसका मतलब ये ज्यादा है, ये कम है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे? F1 माइनस F2 इक्वल टू क्या? कहेंगे M2A आप निकाल चुके। क्लियर है? ये इससे आ जाएगा, ये बनाना आ गया तो बस बात खत्म। इसका अगर पूछा जाए, ये F1, यहां से F1 निकाल लेंगे। इसके लिए अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो क्या लिखेंगे? कहेंगे ये वाला ज्यादा इससे, यानी F माइनस F1, ये स्मॉल इक्वल टू क्या? M1A। ये इक्वेशन बस बना लेंगे, यानी आप सब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? आ जाएगा, कोई दिक्कत? आराम से आ जाएगा। ये आ गया, ये इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कहेंगे F2, देखें ना ये F2 है, इसका मतलब F1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? F1। F2 की वैल्यू है M3 इंटू ए, यही तो है M3 इंटू ए। अब यहाँ पे पुट करिए, उधर लेते जाइए तो क्या मिलेगा इसमें? कहेंगे यहाँ पे M2 प्लस M3 एक ब्रैकेट में इंटू ए। F1 भी आ गया और F2 भी आ गया, यानी यहां पूछा गया तो आपने क्या किया? F2 की वैल्यू कहेंगे M3 है, इसकी वैल्यू तो कहेंगे इसी हम सारे मास को जोड़ लीजिए। हम लोग ऐसा कर भी रहे थे, ऐसा कर भी रहे थे, यानी इसके पहले का सारा मास इंटू एक्सेलरेशन। याद आ रहा है कुछ? इसके पहले का सारा मास इंटू एक्सेलरेशन, देखिए ना, इसके पहले का सारा मास m इंटू एक्सेलरेशन। यहां पूछा जाए तो सारे मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू आ जाएगा ना, सारे मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? देखिए यहां पर क्या M3 में हम करें M3 का, भैया सबका एक्सेलरेशन ए ही तो रहेगा, किसी का एक्सेलरेशन थोड़ी बदल जाएगा। एक्सेलरेशन बदलने लगेगा तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना? एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है इधर की तरफ, किसी फोर्स की वजह से होगा एक्सेलरेशन ने। कहेंगे इसमें एक्सेलरेशन और फोर्स, अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो इसमें किस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया? कहेंगे M3 इंटू ए, एक फोर्स काम कर रहा है वो है F2। यहां पर कहेंगे F1 माइनस F2 इक्वल टू M2A, यानी F2 को जब उधर ले आ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? देखिए F2 की वैल्यू M3 है, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यानी M2 प्लस M3 इंटू ए हो जाएगा। तो जहां आपसे पूछा जाए उसके पहले का सारा मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो बन रहा था, और ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें आप डायरेक्ट बता दीजिए। यहां देखिए इधर से फोर्स अप्लाई है, इधर वाला पूछा गया है ना, इधर वाला पूछा गया है, तो F1 की वैल्यू क्या आपको क्या होगी? जिधर से अप्लाई है उसके अपोजिट चले जाइए, जिधर से क्या है अप्लाई है फोर्स, उधर के अपोजिट चले जाइए। इसके पहले का सारा मास इंटू एक्सेलरेशन, कहेंगे M1A। F2 आपको निकालना क्या जाए? इसके पहले का सारा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी M1 प्लस M2 इंटू ए। कोई दिक्कत? F1 की वैल्यू भी आ गई, F2 की वैल्यू भी आ गई। एकदम आसानी से सोचना है, कुछ भी कठिन करके नहीं सोचना। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, ये दोनों केसेस। आगे चलते हैं, इक्विलिब्रियम का एक सवाल है। चलिए केस नंबर 10। कहा जा रहा है कि एक देखिए ब्लॉक है, इससे लटकाया गया था सीधे, तो यहां से एक इससे खींच दिया गया, ये स्ट्रिंग है सब। कहा जा रहा है सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में है, तो फाइंड T1 एंड T2। T1 और T2 की क्या वैल्यू होगी आपको यही बताना, T1 एंड T2। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इसके लिए हम क्या जानते हैं? अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब नेट फोर्स पे 0 लगेगा। अब यहां पर क्या होगा? कहेंगे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस हैं,
यानी नेट फोर्स ऑन एक्स डायरेक्शन, तो इस पर क्या लिख देंगे, यानी नेट फोर्स ऑन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मस्ट बी जीरो, और नेट फोर्स समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो। अब चलिए देखते हैं जरा, यहां पर इसके कंपोनेंट बना लेंगे आप, इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ये क्या बन जाएगा T1 cos थीटा, और इधर की तरफ कहेंगे T1 sin थीटा। अब इसका मतलब ये इसका वेट किधर लग रहा है, नीचे, जो ब्लैक से लिखा गया वो आंसर वाला है, ठीक है सब, बाकी ब्लू वाला क्वेश्चन में था। तो यहां से क्या मिल जाएगा, कहेंगे ये देखिए, यानी ये वाले फोर्स आपस में इक्वल होंगे और ये आपस में इक्वल होगा, तभी सिस्टम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगी, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि T1 sin थीटा इज इक्वल टू क्या, mg, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। यहां से आप T1 निकाल लेंगे, T2 आपसे पूछा जा रहा है, T2 क्या होगा, तो कहेंगे T2 इज इक्वल टू क्या, कहेंगे T1 cos थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 2। इस इक्वेशन से आप कैसे निकालेंगे, कहेंगे T1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कहेंगे mg अपान sin थीटा, ठीक। T2 क्या मिलेगा, कहेंगे T2 आपको निकालना है, T1 की वैल्यू रख देनी है, क्या हो जाएगा, कहेंगे mg अपान क्या, ठीक, sin थीटा इंटू क्या, cos थीटा, और T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहेंगे यहां से निकालेंगे तो cos अपान sin यानी cot थीटा, यानी mg अपान cot थीटा। क्लियर है, T1 और T2 की वैल्यू आ गई सिस्टम इक्विलिब्रियम में। देखिए पहले T1 निकाला हमने, mg अपान sin थीटा आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब T1 आ गया तो T2 इज इक्वल टू क्या गया, ये T2 इज इक्वल टू T1 cos थीटा के बराबर होना चाहिए, इसलिए T2 इज इक्वल टू T1 cos थीटा, T2 की जगह T1 की वैल्यू हमने पुट करी mg अपान sin थीटा, cos अपान sin इज इक्वल टू cot होता, इनटू cot थीटा होगा ना, 1 मिनट अपान में कहा, अच्छा इसको देख रहे थे आप लोग, अरे तो इसमें हो जाता भाई कभी कभी, इसको तो ये कह रहे थे, हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है, वो तो क्या, ठीक है, mg cot थीटा। चलिए अगला सवाल, अब आगे बहुत सारे सवाल हैं और आप सवाल एकदम उसी तरह से आंसर देंगे जैसा कि आपको पढ़ाया गया, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, वाह 3 सवाल तो लगातार हैं, नोट करिए इसको, आगे चलते हैं आप सवालों पे। चलिए यहां पर सवाल दिया हुआ है कि ये स्मूथ सरफेस पर 2 ब्लॉक रखे गए हैं, बड़े आराम से सवाल को सुनिए, ये 3 kg है, ये 5 kg है, और यहां पर दिया है कि रिवर्स कर दिया, ये 5 kg वाला पीछे कर दिया, 3 kg वाला आगे कर दिया, 8 न्यूटन, यानी जो फोर्स सेम लग रहा है सेम वही है। दोनों केसेस में बताना आपको फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिप्स, और टेंशन का रेशियो भी पूछा जा सकता है कि आप रिवर्स कर देने पर टेंशन, पहले T1 लग रहा था बाद में T2, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, सवाल इस तरह से भी पूछे जाते हैं। चलिए अब क्या करिए जाए, आ जाएगा आंसर फटाक से भाई, इस तरीके के, यानी केसेस तो हमने सारे पढ़ लिए, तो इसमें टेंशन इधर यहां हो गया, इसमें टेंशन यहां हो गया, ठीक। जरा इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा, कहेंगे स्टेप फर्स्ट एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता था भैया, फोर्स अपॉन टोटल मास, फोर्स कितना है 8 न्यूटन का, तो यहाँ 8 न्यूटन, टोटल मास कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8, यानी 8 टोटल मास हो गया, इक्वल टू कितना, कहेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए केस नंबर ये हो गया, सॉरी स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या चाहिए, हमें वो चाहिए जिसपे सबसे कम फोर्स लग रहा हो। इस ब्लॉक पे सबसे कम नंबर ऑफ फोर्स क्या है, नंबर ऑफ फोर्सेस, कम वैल्यू में कम ज्यादा नहीं, नंबर्स में कम ज्यादा, इस पे एक ही फोर्स काम कर रहा है, इस पे कहेंगे इधर भी, तो इसको छोड़ दीजिए, यहां से पकड़िए, यानी इसका मतलब T कितना आ जाएगा, T की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहेंगे 3 इंटू इसका क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 1 आ गया, यानी T की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 न्यूटन। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। इसमें इसी तरीके से पूछा गया है, यानी एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या आएगा, कहेंगे 5 3 8 है, तो 8/8 आ जाएगा कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया कि 1। स्टेप सेकंड में क्या आ जाएगा, कहेंगे इस पे, यानी T इज इक्वल टू कितना, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना, 5 न्यूटन, ये फोर्स वगैरह। रेशियो अगर दोनों का पूछा जाए है, इन दोनों में रेशियो पूछा जाए तो आप आराम से निकाल लेंगे, 3/5 या फिर 5/3, जो भी पूछा जाए आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। अब इन सवालों को क्या एफबीडी और क्या सोचना,
अगला सवाल है, अगला सवाल है 1 2 3, हाँ ठीक, 3 मासेस लगे हुए हैं। अब की बात, एक 1 किलोग्राम का, एक 2 किलोग्राम का, और अगला है इसी में 3 किलोग्राम का। और इधर एक फोर्स काम कर रहा है, इधर क्या काम कर रहा है, एक फोर्स, और फोर्स बता रहे हैं 6 न्यूटन है। कितना है, 6 न्यूटन, ठीक। और यह है 1 kg का, ये 2 kg, ये 3 kg। सवाल है वही, फाइंड टेंशन T1 एंड T2 और एक्सीलरेशन। फाइंड, आपको नंबर 1 पहला एक्सीलरेशन निकालना है, एक कितना होगा, दूसरा निकालना है T1 एंड T2। आपको ये दोनों सवाल फाइंड करने। चलिए निकाल के बताइए, फट से एकदम, फट से झट से निकाल के बताइए टेंशन। अच्छा T1 T2 आप यहां पे रखा रहे हैं, यहां T1 है और यहां T2 है। निकालिए, हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कितना है भैया, ए की वैल्यू निकालेंगे। आ रहा है, हाँ भैया, ए की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 3 2 और ये कितना 6 हो जाएगा, यानी 6/6 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं सही है, तो जरूरी भी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया भाई। चलिए नंबर सेकेंड, T1 निकालना है तो क्या करना होगा आपको, जहां निकालना है उसका पहले का सारा मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा 1 इंटू ए, 1 इंटू 1 मतलब 1 मीटर, 1 न्यूटन। T2 आपको चाहिए तो यानी इसके पहले का सारा मास कितना है, T2 2 1 3, कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 बराबर 3 न्यूटन। दोनों आ गए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल इसको नोट करिए, अगला सवाल बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं। हाँ भैया, सवाल, हाँ तो लीजिए, क्या दिक्कत है, सवाल तो, अरे सवाल की कमी ना है, सवाल की कमी ना है बाबू, क्या समझ रहे हैं। लीजिए, स्मूथ सरफेस पे 2 ब्लॉक धर दिया गया, एक तो यहां धरा गया है, अरे ससुरा छोटा हो गया हो। चलिए एक यहां धरा गया, दिख रहा है, एक 1 kg का, एक 2 kg का है। अच्छा फोर्स वाला मामला, थोड़ा सा नीचे बना रहे, दे रहे, अरे राजू काहे परेशान है। सवाल है तो देखिए, सवाल का मतलब मजेदार बात, ये 30 डिग्री का एंगल है और एक मास यहाँ रखा गया है और एक मास यहाँ रखा गया है और इस पर एक फोर्स लगा दिया गया है, ठीक है। ये है 1 kg का, ऊपर वाला 1 kg का, और ये वाला 2 kg का, ठीक। 1 kg 2 kg, 1 kg 2 kg, और ई को कह रहे हैं भैया ये है 10 न्यूटन का फोर्स, वह काम कर रहा है यहाँ। और भैया क्या पूछा है, फाइंड टेंशन एंड एक्सीलरेशन, वो तो एकदम जन्मजात है इनका, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। चलिए निकाल के बताइए। चलिए निकाल के बताइए, हाँ जल्दीबाजी ना कर दीजिएगा, और निकाल के आराम से दे। 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, जब अंड बंड बता दे काम हो। हाँ भाई, जब ये आलतू फालतू काम से आ रहा है तो बेसिक सेंस भी काम करना चाहिए आपका। कह रहे हैं इधर 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, तो इसका मतलब पहले इधर ये वाला फोर्स पता कर लें कि वो कम है कि ज्यादा है, तब कोई बात होगी, तब कोई बात होगी। समझ में आ रही बात। चलिए इसका क्या करें हम, इसका क्या करें, इसका कर दें। चलिए इधर हम मान लेते हैं कि ये टोटल मिला के 3 kg हो गया, और इस पूरे सिस्टम पे 10 न्यूटन का फोर्स ये काम कर रहा है, पूरे सिस्टम पे 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, और ये एंगल है 30 डिग्री का। तो आपको पता है इधर की तरफ क्या हो जाता है, कहेंगे mg sin थीटा आता था, याद है, mg sin थीटा, और नीचे की तरफ mg cos थीटा, यानी इधर की तरफ क्या हो जाएगा, कहेंगे 3g cos 3g, और इसके इधर क्या हो जाएगा, कहेंगे 3g cos थीटा। mg वाला है, ये हो जाएगा r,
और इधर की तरफ 3g sin थीटा। जरा 3g sin थीटा की वैल्यू निकाल के देखिए कितना आ रहा है, कहेंगे 3 इंटू, यानी इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें तुरंत मिल जाएगी कितना, 3 इंटू 10 और कितना sin 30 की वैल्यू 1/2 कितना आ गया, ये देखिए 3 से गया 5 10 15, यानी यहाँ पर 15 न्यूटन। इसकी वैल्यू कितनी है, 15 न्यूटन। यानी ये पूरा 10 न्यूटन लगाने के बाद भी इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ हो रहा होगा, तो ब्लैक पेन से आंसर है कि ये इधर की तरफ लगा होगा, यानी एक्सेलरेट ये इधर की तरफ कर रहा होगा। तो एक्सेलरेशन क्या आता है तो पता है। अब ऐसे केसेस में मास का तो कोई लेना देना नहीं था, एक्सेलरेशन a = g sin थीटा था, यानी स्टेप 1 एक्सेलरेशन a = क्या आ जाएगा, कहेंगे g sin थीटा। क्लियर है ना। गलत, जब फोर्स आपको अप्लाई कर दिया जाए तब ये सिचुएशन काम नहीं करेगी, जब आपको फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तब ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब हमें एक्सेलरेशन किधर की तरफ, ये 15 न्यूटन का फोर्स इधर और इधर 10 न्यूटन का फोर्स, और एक्सेलरेशन क्या है, कहेंगे एक्सेलरेशन इधर की तरफ। इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो स्टेप 1 एक्सेलरेशन हमें निकालना होगा। और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, कहेंगे ये जो है ना 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन = कितना, कहेंगे 3 इंटू a। ठीक, इसलिए एक्सेलरेशन a = कितना आ जाएगा, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फट से आप दिमाग लगाते कि a = g sin थीटा। जब तक कोई फोर्स न लगा रहे तब तक काम बनेगा, या फ्रिक्शन हो, अप्लाइड फोर्स हो, तब a = g sin थीटा तुरंत नहीं। तब हमें पहले ये पता करना होगा कौन है कम कौन ज्यादा, उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन इधर हो रहा है या उधर हो रहा है। ठीक, यहां से यानी 3g sin थीटा की वैल्यू 15 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है, इसका मतलब ये ज्यादा है, इधर ही की तरफ इसको खींचेगा। जब ये इधर ही की तरफ खींचेगा तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड। तो इस एक्सेलरेशन होगा तो कहेंगे 15 माइनस 10 न्यूटन = यानी 3, टोटल मास जो है वो 3 किलोग्राम के हो गए। और ये एक्सेलरेशन। अब स्टेप सेकंड पे चलेंगे, एफबीडी बनाएंगे। अब स्टेप सेकंड पे क्या चलेंगे हम लोग, एफबीडी बनाएंगे। एक मास यहां पर ये 2 kg का है और यहाँ पे 1 kg का है। ठीक, तो चलिए स्टेप सेकंड उधर कर लेते हैं, कहाँ है इधर स्टेप सेकंड। एक मास कितने का है, ये देखिए 2 kg वाला और ये 1 kg वाला। 2 kg पे काम कर रहा है कुछ, कहेंगे ना 2 kg पे कुछ काम नहीं कर, केवल और केवल एक इधर की तरफ टेंशन है T। और ये एंगल इसके लिए भी कितना रहेगा, 30 डिग्री। ये 1 kg का है तो इसका मतलब ये 1 kg हमने लिख दिया। इस पर टेंशन T है, लेकिन ये क्या है, इस पर एक फोर्स पे काम कर रहा है। वो फोर्स कितना है, कहेंगे 10 न्यूटन। ये फोर्स, ये एंगल कितना है, इसके लिए भी 30। क्लियर है। और एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक्स का अगर देखा जाए तो ये A इधर से और ये भी A से इधर जाएगी। ठीक, नंबर ऑफ फोर्सेस किस पे कम है, कहेंगे ये वाले से। इसको पकड़ लीजिए, टेंशन आ जाएगा। चलिए इधर ये फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब ये इधर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 2g sin थीटा। 2g कितना, sin 30 डिग्री। इसका मतलब 2g वैल्यू पुट कर, चलिए इक्वेशन में आपको इक्वेशन लिखने का शौक होता है ना, इक्वेशन कोई बता दे, इक्वेशन लिख ले। 2g क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री माइनस का कितना t = इसका मास 2 इंटू एक्सीलरेशन, कहेंगे 5/3। आ गया 5/3। आ रहा है एकदम सही सही, आराम से करना है, जल्दीबाजी किस बात की। आ जाइए अब यहाँ पे टेंशन, ये सब इधर आ जाएगा, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा, फटाफट कर दीजिए भाई। ये हो जाएगा 20 गुणे 1/2 माइनस t = 10/3। ठीक, ये यहां से यहां गया, कितना हो गया 10। तो t = कितना, कहेंगे 10 माइनस 10/3 बराबर कितना, कहेंगे 20/3 न्यूटन। क्लियर है, 20/3 न्यूटन। फट से आंसर नहीं निकालना है, सोच समझ के आंसर निकालना है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 10 न्यूटन का कोई मतलब नहीं समझेंगे और A = g sin थीटा। भैया जब अप्लाइड फोर्स हुआ, कोई फोर्स अप्लाई कर दिया गया, एक्सटर्नल फोर्स कोई लगा दिया गया, अब ये थोड़ी कि इंक्लाइंड प्लेन पर रखा और झरझर वो सरक रहा है खूब, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फोर्स को अप्लाई कर दिया गया, तो जब अप्लाइड फोर्स है तो इसका मतलब इन दोनों को हमने मिलाया, 3 kg देख लिया और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, हमने वैल्यू निकाली। 15 है, ये 10 है, तो 15 में से 10 को माइनस कर लिया, 5 आ गया। तो वहां से हमने अपना दिमाग जो थोड़ा बहुत था वही लगा। देखो ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, कुछ और सवाल करते हैं।
चलिए अगला सवाल, वाह बड़ा बढ़िया सवाल है वो। 1 2 3 सवाल और हैं, अच्छे हैं। नंबर 1 कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक है, ये ऐसे रखा हुआ है, उड़ा दिया गया क्या इसको हवा में, हवा में उड़ा दिया गया, 60 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको हवा में उड़ा दिया गया ऐसे, और ये 2 kg है, छोटा दिख भी रहा है, और ये 3 kg, ठीक इस तरीके से, और ये हवा में ऊपर की तरफ जा रहा है। नहीं भी जा रहा होगा तो आप निकाल लेंगे किधर जा रहा होगा। चलिए फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, सवाल है फाइंड टेंशन। ये जो टेंशन है ना यहां पे लग रहा है वो वही पूछा गया, फाइंड चलिए एक ये ले लीजिए, तब तक लगाइए, दूसरा हम बना दे रहे हैं। कह रहे हैं सेम सिचुएशन है, ये 2 kg, ये 3 kg हवा में है, ये हवा में है, 40 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया गया, और ये डाउनवर्ड, यानी आपको पता है दोनों केसेस में बताइए, ठीक वही फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलिए आ गया समझ, हाँ बड़ा जल्दी आ गया आंसर, अरे वाह बड़ा होशियार हो गए हो। कैसे किया, देखो भैया ये 3 2 5 हो जाएगा, यानी 5G मतलब 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, और ऊपर लग रहा है 60 न्यूटन। भाई इस टोटल को अगर मिला दिया जाए इसको तो ये कितना है 50 न्यूटन, ये 50G यानी 50 न्यूटन, मतलब 5G बनेगा ना, 5G मतलब 50 न्यूटन, यानी नीचे की तरफ 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ 60 न्यूटन, यानी ये हवा, बात रखिए सरफेस पे नहीं रखेगा, हवा में है, इसका मतलब कुल एक्सेलरेशन कितना ऊपर की तरफ हो रहा होगा, ये यानी हवा में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा होगा। अब यहाँ पे आपको पता चल गया एक्सेलरेशन ए निकालना था। कौन सा फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला माइनस का नीचे वाला बराबर नेट टोटल मास कर देंगे, आ जाएगा कितना आ जाएगा, कहेंगे 60 माइनस 50 बटे टोटल मास, फोर्स है ना, एफ नेट अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एफ नेट आ गया इनटू टोटल मास कितना 5, यानी ए की वैल्यू कितने आ गई, कहेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टेप फर्स्ट आपका कंप्लीट, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट, क्लियर है। चलिए जरा इसमें देखते हैं, यहाँ पे स्टेप सेकंड में एफबीडी बनाना था, तो हम पहले नीचे वाले की बना लें फिर ऊपर वाले की बना लें, है ना, अलग अलग बनाएंगे। ये नेट पूरे पे है, ये इसको ऐसे आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ 3 पे नहीं, याद रखिएगा ये 3 पे नहीं लगा है, ये 5G पूरे पे लग रहा है। मतलब भैया ये कि आप इसको ऐसे बना लीजिए कि ये 5G काम कर रहा है नीचे, और ऊपर ये 60 न्यूटन। कंफ्यूज मत होइए, घेर दिया तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया, अरे घेर वाला भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। अब ये टोटल जोड़ दिया हमने 5 kg, इसलिए 50 मतलब 5G इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब ये लेकिन हमें एफबीडी बनाएंगे तो इसका 3G आएगा ना, 4G के जमाने में 3G, 5G के जमाने में 3G वाला, 5G ये था, 5G के जमाना ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3G, ठीक इसका हमने कर दिया, ये 3 है, एक्सीलरेशन इधर की तरफ लग रहा होगा, नहीं ओ सॉरी टेंशन इसमें है, ये इधर ये टेंशन है ही है, ये टेंशन हो गई, और नीचे कितना 3G, और इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, तभी तो ये एक्सीलरेशन ऊपर हो रहा होगा, तो यानी T इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, T इज इक्वल टू झट से निकाल देंगे, ठीक। चलिए करिए, इतना तो कर ही लेंगे, क्या हो जाएगा T माइनस 3G इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आया 2, यानी ये वैल्यू आपको पता है, T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कहेंगे 30, और उधर जाएगा तो ये 30, 3 दूना 6, 36 न्यूटन, कितना हो जाएगा 36 न्यूटन। कोई दिक्कत, स्टेप फर्स्ट निकालना है, स्टेप सेकंड, बस 2 ही में हो जाता है आंसर, खट 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 खट। चलिए अगला सवाल, ये देखिए कह रहे हैं 40 न्यूटन है, हवा में है 40 न्यूटन, तो जाहिर सी बात है जब इसको आप इस तरीके से जोड़ देंगे आपस में, तो यानी नेट कितना लग रहा है, कहेंगे 5G, और ये नीचे की तरफ, चलिए फिर वही हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप तो नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं, है ना। 5 kg ये हो जाएगा 50G,
5G का मतलब 50 न्यूटन नीचे की तरफ, बात समझ रहे हैं, 50 न्यूटन नीचे की तरफ, और ऊपरा कितना है वो 40 न्यूटन दल है, ऊपरा दिखा दे ए बाबू, ऊपरा 40, तो जाहिर सी बात है ये नीचे की तरफ आएगा क्योंकि ये ज्यादा है, ये नीचे की तरफ आएगा। आपको कॉमन सेंस मैकेनिक्स करें, कॉन्सेप्ट गया तेल लेने, है ना, हो दे कुवैत, वहाँ ईरान में, ईरान इराक में तेल लेने वहीं से जाएगा, है ना, 30 रुपया लीटर भी है, वो सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए जो आपको 30 रुपया लीटर पेट्रोल दे, है ना, 25 रुपया लीटर डीजल दे, और वो सिलेंडर 350 दे, है ना, 10 रुपया बढ़ जाए तो एक आएगी वो नाचेगी, याद है कि भूल गए सब? अरे वो फिल्म में काम करती थी कभी सास कभी बहू में, वो नाचती थी बहुत बढ़िया सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर लेके सबसे बढ़िया डांस वही करती है और बाकी कोई नहीं कर पाएगा, भारी होता है यार, मजाक थोड़ी सिलेंडर सर पे लेके डांस करो, है ना, वही। तो तेल लेने ईरानी जाएंगे, ईरानी जो ईरान से आते हैं उन्हें ईरानी कहा जाता है, सिलेंडर लेके नाचने वालों को भी ईरानी ही कहा जाता है। अपने देश में कुछ ईरानी लोग भी हैं, खैर कोई बात नहीं। हाँ भैया सवाल बताओ, आया? चलिए क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू कहेंगे 50 माइनस 40 बटे कितना 5, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी 2 ही आएगी, वही 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 बटे 2 का मतलब 2 मीटर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस पे किसी को भी पकड़ लीजिए, इसका मतलब ये इसका ये स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकेंड। एफबीटी जब ना कुछ समझ में आती है, एफबीटी कहे लिए है, एफबीटी का मतलब यानी 3 है, ये 3 kg, इसका मतलब 3G नीचे की तरफ यानी 30 न्यूटन नीचे की तरफ, इसका मतलब ये ज्यादा है, इसमें टेंशन कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ, इसका मतलब T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पे देखिए T ये ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, तो इसमें बिल्कुल दिमाग ने 30 माइनस T इज इक्वल टू 3 इंटू ए, क्या करना, काहे फर्जी दिमाग, जो चीज ना हो उसको काहे लगाना, जो हो वो लगाओ, जो ना हो दूसरे से मांग लो, है कि नहीं। नीचे लिख रहे हैं वही इक्वेशन, कितना आ जाएगा, कहेंगे 30 न्यूटन माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन का मतलब 2, सीधे सीधे लिख दे 3 इंटू 2 का मतलब 5, तो टी की वैल्यू यहां से निकालिए कितनी आ जाएगी, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कैसे कर दिया जाए जल्दी से, भैया इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, अच्छा तो कितना हो जाएगा 24 न्यूटन, कितना 24 न्यूटन। सवाल समझ में आ गया दोनों एकदम अच्छे से। चलिए एक सवाल और, एक सवाल और, चलिए जो आपने अभी आखिरी वाला केस आज पढ़ा है ना, उसी पे बेस्ड ये सवाल है और इस तरीके से बनाया गया है, और इसमें कह रहे हैं ये है, राजू भाई बहुत अच्छा सवाल दिए हैं, ये है 30 डिग्री, ये कितना डिग्री 30 डिग्री, वही T1 T2 निकाल के बताना, बता लो भैया फट से बताओ, ये कितना है हो mg, m मास का है, T1 कहाँ है, ये कह रहे इसमें T1 काम कर रहा है, यहाँ पे T2 काम कर रहा है, T1 T2 निकाल के बताओ, T1 T2 निकाल के बताओ, क्लियर है। तो इसका क्या करेंगे, फट से कंपोनेंट बना लेंगे इसका, तो इधर की तरफ ये कंपोनेंट इसका ठेल देंगे, इधर इसको ठेल देंगे, कितना मिलेगा ये T1 cos 30 डिग्री, और इधर की वैल्यू T1 sin 30 डिग्री, क्लियर है, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, mg इसका नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, और यहाँ आपको लिखना होगा T1 इज इक्वल टू T1 कितना T1 sin 30, T1 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। चलिए इक्वेशन पहले लिखते, पहले हम लोग कहाँ नीट का कहाँ, तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना शायद, हाँ तो इसको लिखेंगे नहीं, का नहीं लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, बदतमीजों, 1/2 करेंगे वैसे कितना आ जाएगा 2mg, T1 इज इक्वल टू आ गया 2mg। चलिए इसको जरा निकालिए, कहेंगे ये देखिए T2 इज इक्वल टू कितना आएगा, कहेंगे T1 cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। T1 की वैल्यू कहेंगे 2mg, 2 से 2 गया यानी √3mg,
हट से एकदम आना चाहिए आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, पुली प्रॉब्लम, पुली से रिलेटेड सवाल। याद रखिएगा सवाल बहुत छोटे छोटे अब पूछे जा रहे हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े। वो भले केसेस हमने करा दिया, आप उसको एक बार देख लीजिए, दोबारा देखने की खास जरूरत नहीं, बस एक नजर देखना रहेगा। अब सवाल एकदम बदल के आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत अच्छा अच्छा सर जी करा रहे हैं, एक को सवाल नहीं आएगा। गारंटी के साथ हम बता रहे हैं कि जितना हम लोग पढ़ रहे हैं इससे सवाल नहीं आएगा, लेकिन इससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे बस केवल कि T1 T2 ये T3 ये, और ये इधर वाला फोर्स ज्यादा इधर वाला फोर्स कम, सिर्फ इससे खाली अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे, सवाल नहीं आएंगे। सवाल जो आए होंगे आराम से लग जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2024 में इससे सवाल नहीं आएगा, बहुत कम चांस है कि इससे सवाल आए, क्योंकि सवाल अब किससे आएंगे, ज्यादातर फ्रिक्शन से आता है। ज्यादातर किससे आएगा, फ्रिक्शन से, पुली से शायद आ जाए, ठीक। T1 T2 का चांस कम है, लेकिन आना चाहिए आपको। याद रखिए, छोड़िएगा मत चीजें, भले सवाल ना आए लेकिन आपको इसका कंसेप्ट पता हो कि कैसे निकाल लेंगे तुरंत, कैसे तुरंत हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगर आ गया तो मान लीजिए भूले भटके तो क्या करेंगे, तब तो मरमुरा जाएंगे, है कि नहीं। आएगा सवाल, आएगा, हटाओ ये सब बातें, सवाल आएगा, जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, जो पढ़ा दिए उसी से आएगा, है ना, आएगा। हाँ, बात खत्म करो, कौन सा फायदे इतनी। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, पुली प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, पुली प्रॉब्लम। अब खूब एकदम आराम से पढ़िए, अब बिना टेंशन के 2024 की तैयारी एकदम अच्छी करनी है, सबसे अच्छी करनी है तैयारी। जो 2024 के लिए आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतनी बातें बस, है ना। मॉड्यूल वॉड्यूल ना पढ़िएगा, देखिए डेली प्रैक्टिस सीट वगैरह ना करने लगेगा, वरना होगा नहीं, उनका हुआ नहीं ना आपकी बार। जो लोग ये मॉड्यूल और टीचर की तारीफ और इसमें लगे थे बेचारे, थोड़ा सा क्या बताया जाए उनके लिए। चलिए खैर, 2 मिनट का शौक है उनके लिए, और उससे ज्यादा कुछ नहीं हमारे पास। खुददार आदमी है, इमोशन की बात नहीं करते, काम की बात, कॉमन। सब सवाल आ रहा सब ठीक, नहीं आ रहा सब बेकार, बात खत्म। 2 ही लाइन का आंसर होता है, समझ रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।